Hello everyone, welcome to class number 37 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फंक्शंस इन C++. सो ये फंक्शन क्या है, फंक्शन को C++ प्रोग्राम में हम क्यों, कैसे और कहां पे यूज करते हैं, आज की क्लास में उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. सो फंक्शन मीन्स व्हाट, उसके नाम से क्या लग रहा है. फंक्शन मीन्स इफ यू आर परफॉर्मिंग सम टास्क और ऑपरेशन तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन. कुछ भी टास्क, कुछ भी ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शन. सो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अगर हमें कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसको हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. उस पर्टिकुलर ब्लॉक को हम यूज करते हैं जब भी उस पर्टिकुलर टास्क को हमें परफॉर्म करना हो तो. ओके, so in C++ we can divide a large program into basic building blocks known as a function. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जहां पे मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चार तरह के ऑपरेशंस, चार तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं. तो वहां पे एडिशन के लिए मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा, सब्ट्रैक्शन के लिए एक ब्लॉक बनाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ब्लॉक बनाऊंगा एंड डिवीजन के लिए एक ब्लॉक बनाऊंगा. ब्लॉक किसको बोलते हैं? ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. ओके, तो हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम में कोई भी एक लार्ज प्रोग्राम अगर है तो उसको हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक ब्लॉक को एक एक यूनिक नेम प्रोवाइड कर देते हैं. जो जब भी उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमें एग्जीक्यूट करना हो तो उस नेम को कॉल करके क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करके फंक्शंस या फिर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो जबकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ब्लॉक को यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए उन ब्लॉक्स को हम बोलते हैं फंक्शन. ओके, सो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए ब्लॉक. फंक्शन एक ब्लॉक है having some set of statements, जिसके अंदर कुछ set of statements होते हैं that are used to perform some specific task. जिन statements को यूज करके हम कुछ specific task perform करते हैं and return a value, जो कि task perform करने के बाद कुछ return करता है value हमें as a output. ओके, सो पता चला फंक्शन क्या है. फंक्शन एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक के अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, जिन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को यूज करके हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं. टास्क परफॉर्म करने के बाद वो हमें रिटर्न करता है एक वैल्यू. C++ प्रोवाइड सम प्रीडिफाइंड फंक्शंस. C++ हमें बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करता है जैसे कि मेन फंक्शन. ओके, वैसे CLR SCR फंक्शन, गेट CH फंक्शन, ऐसे बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है C++. उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, खुद से प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी क्रिएट कर सकता है. तो जैसे कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला और हर एक प्रोग्राम में यूज होने वाला प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन. तो यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन किसको बोलते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो, देखने से पता चलेगा दिस इज ए फंक्शन व्हिच इज ए ब्लॉक, जो कि एक ब्लॉक है जिसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं. जिन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ टास्क या फिर कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस हम एग्जीक्यूट करते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं. ओके, टू क्रिएट और टू डिक्लेयर ए फंक्शन, अगर हमें एक खुद से एक फंक्शन बनाना है तो उस फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का नाम, उसके बाद फॉलोड बाय पैरेंथेसिस. कोई भी फंक्शन अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस सिंबल हमें वहां पे यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं अगर यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ या फिर क्रिएट कर रहा हूँ तो void फंक्शन नेम, सपोज मुझे यूज करना है मेन फंक्शन, सो यहाँ पे void मेन पैरेंथेसिस ओपन, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, इसके बारे में तो समझेंगे बाद में, बस यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, देखते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को हम तीन अलग अलग एस्पेक्ट या फिर तीन अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. अगर हम कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन खुद से क्रिएट करके यूज करना चाहते हैं तो पहले उस पर्टिकुलर फंक्शन को हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा. डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे उस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके हम किस तरह के टास्क या फिर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डिफाइन करना पड़ेगा. डिफाइन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर जहां पे भी हमें जरूरत पड़ेगा उस फंक्शन को, वहां से उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल. ओके, फंक्शंस को तीन अलग अलग एस्पेक्ट में, तीन अलग अलग तरीके में हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. The functions contain the set of programming statements enclosed by curly braces. तो कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन जो जबकि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर हम ब्लॉक किसको बोलते हैं, ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर कुछ स्टेटमेंट्स हैं तो स्टेट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक. ओके, सो एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं.
जिन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को यूज करके हम कुछ स्पेसिफिक टास्क या फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, a function can be called multiple times to provide reusability and modularity to the C++ program. एक फंक्शन यूज करने का बेनिफिट ये है कि फंक्शन एक बार अगर हम क्रिएट कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम जितना बार चाहें उतना बार कॉल करके यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स उसी सेम स्टेटमेंट को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार एक फंक्शन के अंदर उस स्टेटमेंट को लिख देते हैं, जब चाहे तब उसको कॉल करो, वो स्टेटमेंट काम करेगा, बस प्रोग्राम सिंपल। In other words, we can say that the collection of functions create a program. एक लार्ज प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो सी प्रोग्राम में हो या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हो, मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस को लेके हर एक फंक्शन कोई ना कोई इंडिविजुअल टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करता रहेगा। तो जब भी उस पर्टिकुलर टास्क या फिर ऑपरेशन को मुझे परफॉर्म करना है तो उस फंक्शन को कॉल कर दो, वो टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। बार बार वही सेम स्टेटमेंट को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है फंक्शंस को यूज करने का सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड रीराइटिंग ऑफ सेम कोड अगेन एंड अगेन इन ए प्रोग्राम। तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर हमें सेम टास्क मोर देन वन टाइम परफॉर्म करना है तो वहां पे बार बार हमें प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार फंक्शन क्रिएट करो, उसके अंदर प्रोग्राम लिख दो, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर दो, जब चाहो तब उस फंक्शन को कॉल करो और एग्जीक्यूट करो। बार बार सेम कोड को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। We can call C++ function any number of times in a program and from any place in a program. C++ प्रोग्राम में हम C++ में जो फंक्शंस यूज करते हैं, अगर हम फंक्शंस बनाते हैं तो मेन फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर फंक्शन को जब चाहे, जितना बार चाहे, जहां से चाहे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। We can track a large C++ program easily when it is divided into multiple functions. अगर एक बहुत ही बड़ा C++ प्रोग्राम है तो इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके स्मॉल स्मॉल पार्ट में ट्रैक कर सकते हैं। कैसे? बाय डिवाइडिंग इट इनटू मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस। सपोज मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बोला कि अगर मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जहां पे मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो एडिशन के लिए मैं अलग फंक्शन बना दूंगा, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग, डिवीजन के लिए अलग। तो जिसके द्वारा क्या होगा, मेरा प्रोग्राम जो है वो इजियर हो जाएगा डेवलप करने में। Reusability is the main achievement of C++ function. फंक्शन यूज करने का मेन इंटेंशन, मेन मोटिव ये है कि एक बार कोड को लिखो, जब चाहो तब जहां पे चाहो वहां पे कॉल करके उसको एग्जीक्यूट करो या फिर यूज करो। ओके, तो जैसे कि हमने देखा, एक पर्टिकुलर फंक्शन जब भी हम यूज करते हैं कोई भी C++ प्रोग्राम में, तो उसका मेनली तीन एक्सपेक्ट्स होते हैं, तीन अलग अलग फीचर्स होते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। कभी भी कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर हमें यूज करना हो तो पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करने के बाद उस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके हम किस तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं उसके अंदर हमें डिफाइन करना होता है। डिफाइन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर उसको जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कॉल कर सकते हैं। ये तीन अलग अलग एस्पेक्ट हैं फंक्शंस का। सो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन एंड दिस इज फंक्शन कॉल। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन किसको बोलते हैं। अगर हमें कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना है कुछ स्पेसिफिक टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन कहाँ पे होता है, हम सी प्रोग्राम पढ़ते वक्त पढ़े थे। फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो लिंक सेक्शन होता है। लिंक सेक्शन के बाद यहाँ पे होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। मेन फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को। तो a function must be declared globally in a C++ program in the global declaration section to tell the compiler about the function name, function parameter and return type. अगर हमें कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करने हैं तो पहले हमें उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम के ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में, ताकि कंपाइलर जान सके हमारा फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, फंक्शंस के रिटर्न टाइप क्या है, ये सब पता चले हमारे कंपाइलर को। इसीलिए पहले कोई भी फंक्शंस को हमें यूज करने से पहले, डिफाइन करने से पहले पहले उसको डिक्लेयर करना होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में कोई भी फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप। एक फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क एंड आफ्टर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक टास्क इट विल रिटर्न ए वैल्यू। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ वैल्यू रिटर्न करे, तो किस तरह का वैल्यू रिटर्न करे उस डाटा टाइप को स्पेसिफाई करेंगे हम यहाँ पे रिटर्न टाइप में।
उसके बाद सेकंड फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन का नाम हम देना चाहते हैं, और अगर कुछ आर्गुमेंट एज ए इनपुट पैरामीटर हम पास करना चाहते हैं तो पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ओके, उस यहाँ पे देख सकते हो मुझे 4 फंक्शंस चाहिए थे, सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। तो मैंने यहाँ पे 4 फंक्शन बना लिया। यहाँ पे मैंने यूज किया रिटर्न टाइप वॉइड। वॉइड मतलब अगर मैं वॉइड रिटर्न टाइप यूज करता हूँ मतलब ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला। अगर मैं यहाँ पे यूज करता इंट डाटा टाइप तो ये रिटर्न करता है हमें इंटीजर वैल्यू। अगर यूज करता मैं फ्लोट डाटा टाइप, ये रिटर्न करता है हमें फ्लोट वैल्यू। ओके, जबकि मैंने यहाँ पे यूज किया है वॉइड डाटा टाइप, मतलब ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। उसके बाद ये है फंक्शन नेम सम, और इसके अंदर जो भी हम वैल्यू देते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। ओके, तो एक फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन यहाँ से वैल्यू लेता है हमसे, ओके, और यहां से हमें वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन को अगर हम कुछ वैल्यू एज ए इनपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आर्गुमेंट के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं, और वहां से कुछ वैल्यू अगर एज ए आउटपुट रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न टाइप यूज करके रिटर्न कर सकते हैं। ओके, सो फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन पता चला उसका काम क्या है। अगर कोई फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो उसको फर्स्ट हमें ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, ताकि कंपाइलर जान सके फंक्शन नेम क्या है, फंक्शन का पैरामीटर क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में क्या होता है, उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर एक्चुअल स्टेटमेंट होते हैं, जो स्टेटमेंट हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करने वाला है, और एग्जीक्यूट करके कुछ स्पेसिफिक टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, जो स्पेसिफिक टास्क या फिर ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू। वही लिखा है, इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट व्हिच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। एक्चुअली जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके हमारा फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन में। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू व्हिच द कंट्रोल कम्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। तो इसका काम कब होता है, जब हम मेन फंक्शन के अंदर से इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया होगा उसी स्टेटमेंट को हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करके डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, हियर वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न्ड फ्रॉम ए फंक्शन। एक फंक्शन क्या कर सकता है, एट ए टाइम ओनली एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो सिंटेक्स क्या है कोई भी फंक्शन को डिफाइन करने का, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, अगर कुछ पैरामीटर और आर्गुमेंट है आर्गुमेंट, उसके बाद वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उन स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वॉइड मेन, यहाँ पे वॉइड सम, उसके अंदर सम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये है फंक्शन डेफिनेशन, जहां पे हम क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के ऑपरेशंस को हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शन किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है। ओके, और ये फंक्शन डेफिनेशन हमने करने के बाद ये काम कब आएगा, जब हम उसको मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करेंगे। जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन डिफाइन होने से भी उसको हम यूज नहीं कर सकते। अभी आते हैं थर्ड पार्ट, फंक्शन कॉल। फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, मेन प्रोग्राम के अंदर से, मेन फंक्शन के अंदर से जब चाहे जहां चाहे जैसे भी चाहे कॉल कर सकते हैं, और जहां पे कॉल करेंगे वहीं से ही वो जाएगा हमारे फंक्शन डेफिनेशन के पास, और उसके अंदर हमने जो भी डिफाइन किया है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करके डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसका पैरामीटर का जो लिस्ट है, मतलब सपोज यहाँ पे मैंने अगर एक फंक्शन लिया है सम, उसके अंदर मैंने पैरामीटर प्रोवाइड किया है दो तो n1 n2। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं वहां पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम होना चाहिए, किसके साथ, जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है या फिर जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है उसके साथ। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन के वक्त हमने जितना पैरामीटर प्रोवाइड किया था, फंक्शन को कॉल करते वक्त भी उतना नंबर ऑफ पैरामीटर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल करके डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर एज इट इज डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। वही बोला है कि फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करते वक्त हमने जितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर प्रोवाइड किया है वही सेम नंबर पैरामीटर हमें फंक्शन को कॉल करते वक्त भी प्रोवाइड करना जरूरी है। सिंटेक्स क्या है फंक्शन को कॉल करने का, फंक्शन नेम एंड द आर्गुमेंट और द पैरामीटर, लिस्ट ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, यहाँ पे मैंने पैरामीटर कुछ भी पास नहीं किया, तो यहाँ पे भी पैरामीटर मैंने कुछ भी पास नहीं किया।
फंक्शन को हम क्या करते हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस यूज करके, सेमीकोलन यूज करके फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो जब भी यहाँ से फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये जाएगा इधर, इसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करके क्या करेगा, आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, सो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक था कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, जिन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके हम कुछ टास्क या फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और कुछ वैल्यूज रिटर्न करते हैं। ओके, तो एक पर्टिकुलर फंक्शन का मेनली 3 अलग-अलग एस्पेक्ट होता है जो जब भी हम इसको यूज करते हैं कोई भी प्रोग्राम के अंदर। तो कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर हमें यूज करना है तो पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। डिक्लेयर करने के बाद उसको डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन में। डिफाइन करने के बाद उसको हम जब चाहे तब क्या कर सकते हैं, फंक्शन कॉल के थ्रू कॉल कर सकते हैं और कॉल करके उसको एग्जीक्यूट करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।